हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ब्रेक, जहां हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी और बहुत सारी और चीज़ों के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप ये प्यारा सा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ओनली आफ्टर चेकिंग द कंटेंट। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग विच आई कैन ऐड टू माई रूटीन, ये अच्छी चीज़ें आ रही हैं यहाँ से, प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। तो आज का ये जो वीडियो है वो है नायका हॉल के बारे में। तो इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पिंक सेल में खरीदी थी, कुछ चीज़ें उसके बाद खरीदी थी, एंड ऑल दीज थिंग्स आर न्यू एडिशंस टू माय वैनिटी एज वेल। तो मैं इनके ऊपर कोई भी कमेंट या आपको रिकमेंडेशन पास ऑन करने से पहले मैं खुद सब ये जब चीज़ें ट्राई करना चाहती थी। तो मैंने ओवर दिस पीरियड सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो अब मुझे लगा इट इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं आपको बता सकूँ कि मेरे को क्या लगता है इन प्रोडक्ट्स के बारे में। So yeah, without further ado, let's jump on to the video. So guys, before we start, right, in Nykaa Hall में इस बार mostly चीज़ें are about cosmetics, makeup only, and there is only one thing except one which is about skincare. तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास है that is this Sugar का contour palette which is in the shade 03 Fair Sea Feet. So this palette this is how it looks like. You have a contour here, you have a highlighter, and then you have a blush. तो ये अच्छी पैलेट है। कहीं ट्रैवल करना हो तो आपको ऐसा नहीं है कि डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस कैरी करने पड़ेंगे, तो उसके लिए दिस इज़ अ वेरी ट्रैवल फ्रेंडली थिंग। बट आउट ऑफ दिस इफ़ आई टॉक अबाउट दिस हाइलाइटर, मैंने इससे बेटर हाइलाइटर्स यूज़ किए हुए हैं। दैट इज़ पर्सनल माई फीलिंग। जैसे कि मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का, आई डोंट रिमेंबर द कलर, बट वेट एंड वाइल्ड का है, तो आई थिंक वो उनका जो pigmentation and that is much better than this pigmentation, so that is the only drawback I found. But other than this, I find this palette really useful, especially when you are traveling. I'll not tell you price for any of these things, but whereas I'll link it in the description box, or I'll put it in the screen here just to make this video short. So yeah, this is how it looks like. इसमें एक मिरर भी है, तो लगाने में जब कहीं जा रहे हो आप जहाँ पे मिरर का एक्सेस कभी कभार नहीं होता, और या बहुत सारे लोगों के पास एक ही मिरर का एक्सेस होता है, तो this will be really handy. Yeah, so this is the first product. Okay, so the second product which I have is from Wet n Wild. तो Wet n Wild is something जिसने मुझे 90% ऑफ द टाइम्स डिसअपॉइंट नहीं किया है। मुझे इनकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। सो दिस इज़ द वन आई हैव। सो दिस इज़ इन स्टॉप प्लेइंग सेफ। जो कुछ डिफरेंट ट्राई करना था और मेरे पास ग्रीन और ब्लू अंडरटोन्स में चीज़ें नहीं थी, तो दिस इज़ वॉट आई हैव बॉट, एंड गाइज दिस इज़ रियली अमेजिंग। मैंने इसको 2-3 बार यूज़ कर लिया है। All colors, they have a very good pigmentation. Now if I show you one, like for green, if I show you something for green, so this is a real good pigmentation. सब colors बहुत अच्छे हैं। इसमें 2-3 तरह की palettes, माई डॉटर इज गोइंग आउट, ओके। सो इसमें 2-3 तरह की पैलेट्स हैं इनके पास अवेलेबल। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई विथ समथिंग ब्लू, बट इनके पास एक न्यूड पैलेट है। आई थिंक उनमें से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत डिफरेंट लुक्स क्रिएट की हुई हैं, तो आई लुक फॉरवर्ड टू शेयरिंग वन लुक एटलीस्ट विथ दिस वन सून विथ ऑल ऑफ यू। सो स्टे ट्यून्ड, या बट दिस इज अ ग्रेट बाय, प्लीज कंसिडर बाइंग इट। सो थर्ड प्रोडक्ट ऑन द लिस्ट इज शुगर का प्राइमर। तो मैंने इससे पहले हमेशा से कलर बार का ही प्राइमर यूज़ किया है। मैंने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था प्राइमर्स के साथ में, बट मुझे शुगर का इस बार मिला, तो आई थॉट लेट मी गिव इट अ ट्राई, बट आई रियली लाइक दिस। ऐसा नहीं कहूँगी ये कलर बार से बहुत बेटर है, इट इज़ इक्विवेलेंट, जो कलर बार की कंसिस्टेंसी थी वैसे ही था, बट मुझे स्टिल लगा कि किसी एक पॉइंट पे इट गिव्स योर बेस इवन अ मोर गुड फिनिश। तो अगर आपने अपना स्किन केयर किया होता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऑयल्स और सीरम्स को ब्लेंड करते हैं, समटाइम्स दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड वेल इन द स्किन बाय द टाइम यू स्टार्ट डूइंग योर मेकअप, तो तब के लिए दिस रियली विंस फॉर मी दैट टाइम। बट अदरवाइज कलर का भी अच्छा ही था और ये भी अच्छा ही है, तो आई वुड रिकमेंड यू बाइंग दिस इफ समबडी इज स्टार्टिंग न्यू, जो भी प्राइमर्स के लिए वेट कर रहा है कि मैं कौन सा प्राइमर खरीदूँ। नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज मेबलिन का इंस्टा एज रिवाइंड कंसीलर, विच इज़ मल्टीपर्पज़ कंसीलर। सो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स से इसके रिव्यूज़ सुने थे कि इट इज़ रियली गुड, वी शुड इन्वेस्ट इन दिस वन, एंड ट्रस्ट मी दिस हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड मी। सो आई एम इन द कलर 100 Ivory. So this is the color which I am using.
सो दिस इज़ अ कलर आई एम यूजिंग एंड ये ऐसे करके एक स्टिक में आता है, यू हैव टू जस्ट ट्विस्ट दिस स्टिक एंड इट विल कम ऑन द टॉप. तो आज के ये मेकअप लुक के लिए आई हैव यूज दिस कंसीलर एंड दैट प्राइमर ऑल्सो just to show you how it looks like. So I think this really wins. Okay, जो next product मेरे पास है वो है Wet n Wild का मैट मेकअप फिक्सर. अगर आप बहुत सारा यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो तो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आप देखोगे कि वो मैक का यूज़ करते हैं. तो आई वॉन्टेड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव. आई वॉज ऑल्सो यूजिंग मैक ऑल दिस वाइल, बट आई डेफिनेटली वॉन्टेड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव एज टू कि हम लोग और क्या यूज़ कर सकते हैं व्हेन इट इज़ ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए. ठीक है, आई कैन इवन गो विदाउट मैक. ठीक है, जस्ट अ पॉकेट बाय. So I think this is a great product if I talk about that. मतलब मैंने अपने मेकअप के ऊपर लगाया and it was good 3-4 hours के लिए. This actually made my makeup stick and after that I sprayed it again and I was good for next 2-3 hours. तो I think it is a very good investment. अभी भी मैंने इसी को यूज़ किया हुआ है and it's already been 2 hours मैंने मेकअप किया हुआ है ऑलरेडी. तो वही यूज़ किया हुआ है. यू कैन सी इट इज़ जैसे था एक्चुअली में वैसा ही है. इट इज़ नथिंग एज चेंज सो फार. तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू बाइंग दिस मेकअप फिक्सर अगर आप एक बजट फ्रेंडली बाय ढूंढ रहे हैं. सो नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज दिस पैक का ब्यूटी ब्लेंडर. तो दिस केम इन दिस नाइस बॉक्स एंड इनसाइड दिस बॉक्स ऑल्सो it is packed like this. You open it and you get 2 MAC beauty blenders inside it. I have not opened it, I have not used it because I already had one of pack which I was already using. तो पैक के ब्यूटी ब्लेंडर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. मैंने but this wins in all those cases. मतलब budget friendly buy है, then it doesn't take too much of your product, then it's very smooth, it is very soft and I have used the same blender today to blend my makeup as well. So मतलब आप बोलोगे सब. तो इसके अंदर आपको 2 ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एक फ्लैट सरफेस का प्रोडक्ट होता है, एक फ्लैट सरफेस का ब्यूटी ब्लेंडर होता है जो आपके चीक्स के एरिया के लिए काम आता है, और देन यू हैव दिस पॉइंटेड वन जो एक्चुअली आपको अंडर आई के लिए और नोज के आसपास के लिए इट वर्क्स रियली वेल एंड दिस यू कैन यूज इट इवन योर फोरहेड ऑल्सो. सिमिलरली आई गॉट दिस राउंड वाला विच इज़ राउंड नीचे से. तो पर्सनली स्पीकिंग यूज़ के अकॉर्डिंग मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है. बट अगर आपके पास ये है कहीं मतलब आपने ऑलरेडी खरीद लिया है ये, तो दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड. आपको और परचेज करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपका ये जो ब्लेंडर इटसेल्फ है वो बहुत अच्छा है. अगर आपका वो मेरा जैसा नायका वाला है तो आपको शायद इतना नहीं अच्छा लगेगा. बट अगर ये पैक के हैं तो आपको मतलब कोई और ब्रांड के हैं जिसके अच्छे निकलते हैं तो आपको ये अच्छा लगेगा. इफ़ यू सी इट राइट, इट इज़ वेरी सॉफ्ट. तो मैंने इनको अभी तक यूज़ नहीं किया, विच मीन्स आई हैव नॉट soak them in water even once. Still they are very soft. So I'm looking forward to use them. Anyways पैक में ऑलरेडी यूज़ कर रही थी, बट हाँ मेरा जो है वो ऐसा वाला था अभी तक. तो आई एम गोइंग टू लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस फ्लैट वाला सर्फेस. नेक्स्ट थिंग इज़ ये 2 ब्रशेज, वन फ्रॉम कलर बार, वन फ्रॉम पैक. तो ये आई ब्रशेज हैं जो मैंने खरीदे हैं. तो वन इज़ फ्रॉम कलर बार. इसमें इसका नंबर नहीं लिखा हुआ, बट दिस इज़ दिस राउंड वाला शेप एंड द अदर वन विच आई हैव इज़ दिस पॉइंटेड वन. तो अगर आप जस्ट आई मेकअप के साथ स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर वंडरिंग कि यार मुझे कौन सा ब्रश चाहिए, तो मैं रेकमेंड करूँगी आपको ये 2 ब्रशेस लेने की. तो ये वाला जो ब्रश है आपको कंसीलर में या कभी आपको अपना शिमर लगाना है या कहीं पर आपको क्रीज कट करना है तो उसके लिए बहुत काम आता है. एंड देन दिस इज़ अ पॉइंटेड वन. जब आपको अपने आउटर कॉर्नर्स पे डेप्थ क्रिएट करना है और आपको ऐसा कुछ चाहिए रहता है कि जो आपके जो आपके प्रोडक्ट को इधर उधर नहीं डाले, तो आई थिंक दिस इज़ वन विच यू कैन यूज़. अदर ब्रश विच यू विल डेफिनेटली नीड इज़ अ ब्लेंडिंग ब्रश. तो ये मैंने रिव्यू पहले दिया हुआ है. रियल टेक्निक्स के ब्रशेज़ का सेट मंगवाया था मैंने 3 का. तो आपके पास अगर ये 3 ब्रशेज़ हैं तो ट्रस्ट में आप कोई भी मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं. आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है. ओके, सो दीज 3 ब्रश एंड यू आर गुड. सो नेक्स्ट वन आई हैव शुगर का एक लिपस्टिक विच इज़ matte attack transfer proof lipstick and it is deep peach mode. It is 10 deep peach mode is the color. So this is what it looks like. तो ये एक ऑरेंज
सो ये एक ऑरेंज शेड है एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल ड्राइंग ऑन लिप्स, दिस इज़ वेरी पिगमेंटेड, दिस गिव्स यू अ रियल मैट फिनिश। अगर आप मैट लवर हैं मेरी तरह तो आपको ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एंड आई गॉट अनदर कलर इन दिस वन विच इज़ सैल्मन रिपब्लिक। तो ये एक पिंक साइड पे कलर है, सो दिस इज़ ऑन द पिंक साइड। दोनों ही कलर न्यूड शेड्स हैं, तो आई लाइक बोथ ऑफ देम। सो अगर आप इन दोनों का स्वॉच देख रहे हैं तो दिस इज सैल्मन रिपब्लिक एंड दिस इज डी पीच मोड। सो आप देख सकते हैं दोनों ही कलर्स न्यूड हैं, दोनों का पिगमेंटेशन यू कैन सी एंड transfer proof. After some time it will get transfer proof, but right now if you see I can get little on my hand, but otherwise very pigmented. I don't know if you can see, it's very pigmented, not at all drying on lips and good colors. Next one which I have is Lakme 925. So this is all time favorite, I think most of the लोगों की all time favorite ही है. This is a weightless mousse lipstick and this is in the color blush velvet. अगेन आई एम ट्राइंग आउट, अभी थोड़ा रीसेंट क्रेज़ हुआ है कि बहुत सारे न्यूड कलर्स ट्राई करने हैं, तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कलर्स न्यूड हैं उसी रेंज के। तो अगर मैं आपको इसका भी स्वॉच दिखाऊं, सो दिस इज़ द शेड विच आई एम टॉकिंग अबाउट। आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा एक पर्पल टिंट है इस कलर में, तो दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस कलर। बहुत ही प्यारा न्यूड शेड है। तो आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा, इफ आई एम जस्ट पुटिंग इट इन लाइट राइट, हल्का सा एक बहुत हल्का सा एक ग्लॉस है इसके अंदर, बट दिस डज नॉट ड्राई एट ऑल। मतलब जो शुगर वाली लिपस्टिक्स थी, if I just compare both of them, right, this does not dry at all your lips. If you are somebody, you know, of dry lips, chapped lips, then definitely you will like this one more than this one. इसके लिए आपको you know कुछ लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करके ही लगाना पड़ेगा, बट इवन इफ़ यू ये आप डायरेक्टली भी लगाएंगे तो ट्रस्ट में आपको कोई इशू नहीं होने वाला। सो नेक्स्ट वन, लास्ट लिपस्टिक विच आई हैव इज मेबलिन की सुपर स्टे लिपस्टिक। दिस इज़ अ मैट इंक। This is in the color 125 Inspirer. So this is a color which I have. इसका I don't know if you have seen the reviews from other YouTubers or anybody, you know, अगर किसी ने एक्चुअली में यूज़ की है ये लिपस्टिक, तो दिस कैन बी ड्राइंग फॉर पीपल जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई लिप्स है। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड इज़ वन थिंग। अगर और आपको बहुत अच्छे से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना पड़ेगा बिफोर यू कैन यूज़। बट इस रेंज में बहुत सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप इनको लगाना चाहते हैं तो what मैं यूजुअली क्या करती हूँ, अगर कुछ लिपस्टिक्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही हैं, आप इसको नीचे ये ग्लॉसी लिपस्टिक लगाओ, ऊपर ये लगाओ, तो वन इज़ इट विल स्टे बेटर, क्योंकि ये इंक है, दिस इज़ अ मैट इंक, the stay will be better and then your lips will not dry out. So this is the color which I have. You see मेरे पास जितने भी 4 शेड्स, मैंने 4 शेड्स I just bought them, they are a different color. तो ये वाला is the one which is Inspirer, these are sugar colors and this is Lakme 925. I love this color. So मैंने आज क्या किया, I just smudged this color and this color together to give this color. The next one which I have is Wet n Wild की this white pencil. So Wet n Wild की this pencil, तो इसमें से जैसे मैंने आपको पहले बताया था 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे हैं, ये 10% में से है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो जब आप इसको अपनी वाटर लाइन पे लगाते हैं तो ये लगता नहीं है, दूसरा यू नो अगर कहीं पे लग जाए तो ये बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो दैट वे इसका फिनिश इतना अच्छा नहीं है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो if you see right, if I just apply here, so you see इसका इतना ज़्यादा केकी है कि इसको लगाने में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो दिस इज़ अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो सॉरी मैं भूल गई, मैंने आपको बोला ये वो लास्ट लिपस्टिक है, बट आई हैव ऑल्सो गॉट दिस एक्चुअली शुगर का मिनी बॉक्स। तो ये मैंने ख़रीदा था, इसमें 3 शेड्स आते हैं, तो मेरे पास अभी सिर्फ एक ही अवेलेबल है, बट दोनों नेक्स्ट वाले जो दोनों थे वो भी दोनों ऑल 3 कलर्स ऑन द डार्कर साइड एंड बहुत प्यारे शेड्स थे,
one is a purplish shade, another was this red, another is इससे एक shade darker red था, same था but slightly different था. So I just gave it to my mom because she loved those colors. तो मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए I only have this one available. But I would really recommend you, if you're really find searching something अपनी मम्मा के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए, something people who are of that age group, मम्मा वाली एज ग्रुप के हैं, you can definitely give this a try. They would absolutely love all these 3 colors. So I'm just going to show you a swatch of this one. Very pigmented, not completely matte, so if people are like me who love complete matte shades, might not like it that much. But if you're okay to even apply a color जो बहुत ही comfortable है, you will definitely love this color. तो this is how it looks like. बहुत सारे outfits, Indian outfit के साथ ये बहुत अच्छे से जाता है. तो I would really recommend buying this box. I can link it in the description box. So this specific color is in the is of Scarlett O'Hara, if I'm pronouncing it right. So this is Scarlett O'Hara is a color. तो प्लीज़ डू गिव दिस अ ट्राई. बहुत अच्छी लिपस्टिक्स हैं. इसके साथ और मेरे को एक ये शुगर का आई गॉट दिस शार्पनर एज वेल फ्री, बड़ा और छोटे के लिए. तो प्रॉब्लम नहीं है कि यार ये अभी शार्प करना पड़ेगा और मैं गोइंग टू यूज़ इट. नेक्स्ट थिंग व्हाट आई गॉट इज़ आइकॉनिक लैक्मे का काजल. ये तो मतलब ऑल टाइम फेवरेट वाली चीज़ है. ये डुओ के पैक में था तो मैंने लिया. मुझे मेबलिन से थोड़ा बेटर लगता है क्योंकि मेबलिन मेरा हमेशा स्मज होता है, बट this Lakme will never smudge. So मुझे somehow it can be a personal choice, but मुझे somehow I give this preference over Maybelline one. Next one which I have is Sugar का काजल, a कोहल which is black magic. So this is something like this. तो मुझे वो जो शॉर्पनर मिला था वो इसके लिए प्लस उसके लिए दोनों के लिए मिला था. तो इफ यू कैन सी राइट, दिस इज हाउ आई गेट दिस टू शेडी. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसमें बहुत ही छोटा छोटा शिमर है. तो मैंने जब इसको इनिशियली ख़रीदा था, मैंने ये समझ के ख़रीदा था कि ये ब्लैक काजल है. मुझे उस टाइम चाहिए था तो मैंने ख़रीदा था. बट देन आई रियलाइज़ कि यार ये इट हैज़ सम टाइनी ग्लिटर पार्टिकल्स, बट दिस लुक्स रियली नाइस. अगर आप इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग समडे लाइनर और आपको कुछ एक ट्विस्ट चाहिए तो दिस रियली हेल्प्स यू गेट दैट ट्विस्ट. सो although मतलब by chance वाला पाया था, but I really like. The next one which I have is this Plum का grape seed oil. So this is said that it restores glow in your face, it hydrates your skin. So ये 2 पर्पस के लिए बनता है, हाइड्रेशन और ग्लो के लिए. ये एक ब्लेंड है जो 10 डिफरेंट ऑयल्स का ब्लेंड है. इसमें बहुत सारे अच्छे एसेंशियल ऑयल है जो एंटी एजिंग को एंटी एजिंग के लिए काम करते हैं. इसमें यूवी प्रोटेक्शन का है. इट हैज़ समथिंग विच रिड्यूसेस पिगमेंटेशन ऑन योर स्किन. इट हैज़ समथिंग विच gives boost of hydration to your skin. So this has multiple things. So because this promotes it gets you away from dryness. So if you are somebody who is oily skin, right, you might not like it. If you are somebody who is combination and a dry skin, this is the best suited for them. In your day care routine you can include it every day. जब स्टार्ट कर रहे हो तो just start with 2 drops just to see if your skin is really liking it or not, and then you can start full-fledged. So I have been trying this out for a month now, and this has shown me considerable good results. So I would highly recommend everybody to start using this oil. This is not heavy on your pocket, and one oil is giving you multiple benefits. So guys, yeah, that's it for today. I hope you like my content, you like the video, you like the products which I have been showing so far. So please give it a thumbs up if you do so, like, subscribe and sharing with your friends and family. Until then, bye bye, see you next time.